वेलकम टू द ट्रेडिंग विद इंजीनियर्स। हमारे चैनल पे आपका वेलकम है। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक रिपोर्ट आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे, आज का ही न्यूज़ है। हाँ, न्यूज़ ये है कि देखिए 21 दिसंबर 2024 का न्यूज़ है। ठीक है। कि सुंदर पिचई मतलब कि गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचई साहब ने ले ऑफ किया, मतलब कर्मचारी को निकाला है। किस कर्मचारी का भी एक क्राइटेरिया होता है, एक होता है अपर मैनेजमेंट, एक होता है लोअर मैनेजमेंट। तो अपर मैनेजर्स मतलब हो गया कि मैनेजर्स हो गए या बीपी हो गए या डायरेक्टर्स हो गया, उनका 10% छटनी इन्होंने कर दिया है। अब 10% इसका छटनी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में ये जानेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या रीज़न था। तो एक रिपोर्ट आया है बिजनेस इंसाइडर के द्वारा। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बुधवार को, यानी कि आज कौन सा दिन है, आज शनिवार को, यानी बुधवार को, पिछले बुधवार को ऑल हैंड्स मीटिंग के दौरान गूगल के जो सीईओ सुंदर पिचाई ने ये कहा कि कंपनी को अच्छे से संचालन करने हेतु ऐसा कॉल लिया गया, मतलब ऐसा डिसीजन जो लिया है, कंपनी अच्छे से चले, कंपनी में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आए, इसलिए ऐसा स्टेप उठाया गया है कंपनी के द्वारा। ठीक है। और इससे क्या क्या बड़ी कंपनी और अब बड़ी बड़ी कंपनी जैसे आईटी कंपनी जो है, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल टेक्नोलॉजीज हो गया, भारत में बहुत सारी कंपनी है, जैन टेक्नोलॉजीज है, डिक्सॉन है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आज के वीडियो में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैंने एक डाटा बना लिया था पहले, आज के वीडियो में क्या क्या बताएंगे आपको। तो ले ऑफ का मुख्य कारण है कॉस्ट कटिंग। मतलब कि अभी आप जान रहे हैं आर्थिक मंदी चल रहा है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, भारत में भी इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है। अभी बाहर आरबीआई ने मतलब एक सप्ताह पहले, 2 सप्ताह पहले ने 2 सप्ताह पहले रेपो रेट में कोई सुधार नहीं किया। ठीक है। जीडीपी भारत का 5.5 है। तो अभी महंगाई के कारण क्या हो रहा है ना, कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है। लोग के पास पैसा नहीं है तो लोग कुछ खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। अब खरीदारी नहीं कर रहे हैं तो सरकार को टैक्स नहीं पहुंच रहा है, टैक्स नहीं पहुंच रहा है तो मंदी का आसार है। ठीक है। इसके कारण ज़्यादा ओवर हायरिंग हो गया था कोरोना के बाद, इसका दूसरा कारण ये है। और तीसरा एआई ऑटोमेशन, मतलब कि जब से चैट जीपीटी हो गया, एआई टूल आ गया, आजकल मोबाइल में भी एआई टूल आ गया कि आप फोटो क्लिक करो, आपको होटल का नाम पता चल जाएगा, एआई एड्रेस मिल जाएगा। एआई के कारण भी मतलब कि मतलब मशीन जो है ना, ह्यूमन को रिप्लेसमेंट कर रहा है, प्रॉपर रिप्लेसमेंट नहीं कर पाएगा लेकिन ह्यूमन को रिप्लेसमेंट कर रहा है। और मशीन जो है परफेक्शन है लेकिन उसको चलाने वाला होना चाहिए। मतलब आपके पास घोड़ा है तो घोड़ा का घुड़सवारी करने वाला होना चाहिए, तभी एआई अच्छे से काम करता है। तो मोटा मोटी जो 5 आदमी जो एक काम को करते थे, अब 2 आदमी उसी काम को कर पाएंगे जब से एआई आया है। इसका इम्पैक्ट सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने ये बयान दिया था कि 10% ले ऑफ होगा। ठीक है। इसका असर जो पड़ेगा, मतलब ले ऑफ का असर सबसे बड़ा पड़ेगा मार्केटिंग टीम पे पड़ेगा, नॉन टेक्निकल रोल्स पे पड़ेगा, जूनियर एम्प्लॉयज़ पे पड़ेगा, मतलब छोटे छोटे कंपनी में भी ये लोग पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि गूगल ने किया है तो हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। इस छटनी का असर सिर्फ गूगल तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे टेक इंडस्ट्री के लिए वेकअप कॉल हो जाएगा। मतलब इनको देखते हुए और सारी कंपनी ये स्टेप लेगी। ठीक है। आज छोटी कंपनी स्टार्टअप के लिए भी ये मतलब ग्रोथ और रिक्रूटमेंट का प्लान साझेदारी को मैनेज करेंगे। मतलब मोटा मोटी हो गया कि 10% आपका ले ऑफ हो रहा है, बहुत बड़ी मतलब नंबर है। ठीक है। तो मेन कारण था कॉस्ट कटिंग, ओवर हायरिंग और एआई ऑटोमेशन। तो इससे आप लोग क्या सीख रहे हैं कि अभी का जो दौर चल रहा है ना, हाँ, आर्थिक मंदी की ओर चल जा रहा है। जैसे आप देखे होंगे 2 दिन पहले न्यूज आया गया थी, फेड रेट कम किया गया पेवल साहब ने। एक न्यूज और आया होगा कि अमेरिका में जैसे अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प 20 तारीख को जो शपथ लेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए, डोनाल्ड एक न्यूज आया था कि आप देख पा रहे हैं, वुड डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ हर्ट यूएस कंज्यूमर्स। मतलब कि जो आसपास कंट्री है, कनाडा है, जो भी चीज़ें वो एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो उस पर यूएस इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगाएगा, टैरिफ ज़्यादा लगाएगा। रीज़न ये होगा कि होता क्या है ना, कि अमेरिका कोई भी सामान बेचता है
जैसे अमेरिका यूएस को सामान भारत को सामान बेच रहा है, तो भारतीय गवर्नमेंट क्या करती है ना, उनके सामान पे ज़्यादा टैरिफ लगा देती है। मान के चलो भारत में टेस्ला आ जाएगा एलॉन मस्क का, ठीक है, तो भारत में एवरेज कार की कीमत कितनी होती है? 10 लाख, 7 लाख, 8 लाख, यही रेंज रहता है। यदि टेस्ला आ जाएगा तो टेस्ला का भी यही रेंज रहेगा, 12-14 लाख, 20 लाख रहेगा, ठीक है। लेकिन भारतीय सरकार उस पर 3 गुना टैरिफ लगा देगी, वही कार का कीमत 60 लाख हो जाएगा, 70 लाख हो जाएगा। तो कौन खरीदेगा? क्योंकि आप देखो ना, टाटा की ईवी कार 10 लाख, 12 लाख में अच्छी जा रही है, तो 60 लाख का क्यों ले? ठीक है। तो उसी तरह कनाडा, यूरोपियन कंट्री, जो कंट्रीज है ना, वो यूएस के जो सामान पे ज़्यादा टैरिफ लगा दिया। इसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो आसपास की कंट्रीज़ है, कनाडा हो गया या यूरोप हो, जो कंट्रीज़ है, उस सबको देखते हुए टैरिफ ज़्यादा बढ़ा सकता है। अभी उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया है, जब वो पद पे आएंगे, जब वो प्रेसिडेंट 20 तारीख को ऑफिशियली बन जाएंगे, उसके बाद क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन उन्होंने बोला है। इसके क्या कारण हो ना, मार्केट को सेंटिमेंट निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, जिसके कारण मंदी की ओर लोग जा रहे हैं। मतलब कि ऐसा लोग करें कि 2008 वाला मंदी आ सकता है। अमेरिका तो पापा हुए सबके, जब पापा ही नाराज हो जाएंगे तो घर वाले तो सब नाराज ही हो जाएगा ना, छोटा मोटा कंट्री। तो रीज़न यही है, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा गाइस, मतलब कि न्यूज़ आ गया तो सोचे कि वीडियो डाल दे, इससे आप लोगों को कुछ जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको पसंद आया तो कमेंट कीजिए। यदि कुछ आपको इस वीडियो में सुधार होना चाहिए, कुछ आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आप लिख सकते हैं, उस सबका मैं प्रॉपर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू गाइस।